हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम फ्रैक्शन का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसका कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हुए आज लास्ट टाइप बचा हुआ है बेस मेथड, मैं उसको कंप्लीट करा के आज फ्रैक्शन ख़त्म करा दूंगा। तो चलिए देखिए, जो डिफरेंस मेथड में जो मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, डिफरेंस मेथड। अब उस डिफरेंस मेथड में मैंने बताया था कि वो दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में पहले प्रॉपर के भी एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं इम्प्रॉपर के भी बता दूंगा, ठीक ना। तो आप देखिए, मैंने आपको सिखाया क्या था कि पहले आप देखोगे अंतर क्या है। तो अंतर क्या होना चाहिए, तो पहले चेक कर लीजिए अंतर। अंतर क्या है, समान है। एक चीज़ और हम बताए थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको ये देखना पड़ता है कि जो हर होता है वो अंश के कंपेयर में बड़ा होना चाहिए। अंश के कंपेयर में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये जो हर नीचे वाला है डेमोनेटर, क्या वो ज़्यादा दिख रहा है ऊपर वाले से? तो जवाब में मिलेगा हाँ। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर हो गया। प्रॉपर में तो हो गया ना। अंतर भी क्या है, समान है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब अंतर समान हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो याद रखना दोस्तों, अब इसमें देख लेना कि बड़ा कौन है। तो इसमें बड़ा हमको क्या दिख रहा है, 446 दिख रहा है। जिसका हर बड़ा होगा वही उसका आंसर होगा। तो बड़ा कौन है, 446। तो इसलिए हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आपसे लार्जेस्ट वैल्यू यदि आपसे पूछेगा तो आप जवाब में क्या मिलेगा, 441 बटा के 446। ये है आपका आंसर। समझ में आ गया, जान गए? आगे देखिए, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन ये है। इसमें थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिखेगा, इसको आपको थोड़ा सा सीखना है। इसमें यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमको पहले क्या करना है, पहले अंतर देखना है। अंतर यहाँ क्या है, 4। यहाँ अंतर क्या है, 4। यहाँ अंतर क्या है, 7। यहाँ अंतर क्या है, 4। अच्छा, तो एक बात बताइए दोस्तों, नीचे की वैल्यू बड़ा होना चाहिए, जो कि बड़ा है। प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंतर, लेकिन हम बोले अंतर समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंतर समान नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में यदि अंतर समान नहीं होता है तो उस अंतर का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। अंतर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अंतर का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा निकलेगा किसका, 4 का 7 का एंड 4 का, मतलब 4 4 7 4 का निकलेगा। तो अब दोस्तों आप बताइए कि एलसीएम आपको निकालना है तो आता ही होगा। तो एलसीएम में इसका क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो आगे का भी आप आराम से कर लोगे। कुछ भी नहीं करना है भाई, सिंपल से बस ये देख लेना कि 4 दिख रहा है अंतर, इस अंतर से इसमें भाग देना। कितने बार जाएगा, 7 बार। उस 7 से जो भाग देने के बाद जो आएगा रिजल्ट 7 से भाग दोगे, उसी 7 को ले जाके इसमें 5 में गुणा कर देना अंश में। तो 7 5 35। ठीक, फिर अब यहां पे आते हैं, कितने बार भाग जाएगा, 7 बार। 7 में फिर ऊपर वाले से गुणा कर देना इस अंश से, तो कितना आ जाएगा, 7 7 49। यहाँ आइए, ये 7 दिख रहा है, भाग दीजिए 28 में, कितने बार जाएगा, 4 बार में। 4 से फिर ऊपर में गुणा करिए 8 में, 8 चौको 32। आइए यहाँ पे लास्ट वाले पे 4 है, 4 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 7 बार। उसी 7 से ऊपर गुणा करिए तो 11 7 77।
क्या आप इतना समझ में आ गया? तो जब आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों, तो आप बता दीजिए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, ये जो 77 दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। जब ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो इनमें से ये 77 किसके वास्ते आया है? तो जवाब में मिलेगा 11/7 से 11/7। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 11/7। तो यदि आपसे पूछेगा तब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? आपसे पूछा जाएगा ना स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो अब स्मॉलेस्ट वैल्यू अब इसमें से छोटा सबसे कौन है? तो जवाब में मिलेगा 32। तो 32 आया किसका है? 8/15 से। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? इस सवाल में आपको कहीं प्रॉब्लम? लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कराते हैं आपका, फिर उस क्वेश्चन में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है? हर बड़ा होना चाहिए अंश से। ठीक, अब जब हर बड़ा होना चाहिए अंश से, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। जब प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया दोस्तों, तो बस कुछ नहीं, हम क्या करते हैं? अंतर देखते हैं। अंतर यहाँ पे कितना है? 4 का। यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों? 4 का। यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों? 7 का। यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों? तो जवाब है 6 का। ठीक, हमने आपको सिखाया है कि जो अंतर है ना भाई, उसी का आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। तो अंतर क्या है? 4 4 7 6 मतलब 6। इनका हमको क्या करना है दोस्तों? तो इनका हमें क्या निकालना है? तो हमको इनका एलसीएम निकालना है। तो जवाब में आपको एलसीएम यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना भाई, एलसीएम यदि आपको नहीं निकालने आता है तो हम सिखा देते हैं। इधर देख लीजिए, 4 4 7 6 एलसीएम निकालना होगा। सबसे छोटी संख्या हम 2 चॉइन करेंगे। 2 को चूज करने के बाद हम 2 से इसमें क्या करेंगे? भाग देते जाएंगे। कितने बार जाएगा? 2 बार। कितने बार जाएगा? 2 बार। क्या भाग जाएगी? नहीं। कि कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर 2 लेंगे। ठीक, हम तब तक 2 लेते रहेंगे जब तक 2 से मल्टीपल कोई भी संख्या पूरी तरह से कट के 1 ना आ जाए। क्या ये एक बार में कट गया? एक बार में कट गया। 7 कटेगा? जवाब है कि नहीं। 3 कटेगा? जवाब है कि नहीं। क्या हम 3 ले सकते हैं? जब 1 आ गया तो वो खत्म हो जाता है। फिर 7 नहीं कटेगा 3 से, लेकिन 3 एक बार में कट जाएगा। हो गया? फिर 7 से करेंगे तो फिर ये सब खत्म होकर 1 हो जाएगा। लास्ट में हमें पूरा 1 होना चाहिए। तो आप क्या करिए? इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12। अब 12 साते 84। 12 साते क्या होता है? 84। तो हम दोस्तों बताइए कि एलसीएम क्या आएगा? तो जवाब में मिलेगा 84। ठीक, ये चीज़ें बेसिक है, 6-7 के क्लास में ही सिखाई जाती है। यदि आपको नहीं आता हो तो मैं उसको बता देता हूँ, लेकिन आप इसे सीख लो। ठीक ना? तो ये 84 आ गया। इतना यदि आपको पता चल गया तो आगे देखिए क्या करते हैं। आगे इस 84 में जो है अंतर है ना दोस्तों, इसी अंतर से इस 84 में दे दो डिवाइड, मतलब दे दो भाग। भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसी आंसर से इसी अंश में कर दो गुणा। क्या करो? गुणा। तो अब इसमें 4 का भाग दो। 21 चौक 84, 21 बार भाग जाएगी। 21 में 5 का गुणा करोगे तो क्या 105 होगा। 21 5 105 होता है। पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, याद रखना। आइए इस पे 21 बार जाएगा। 21 में 7 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 147। आइए 7 का दीजिए। 12 7 84। तो 12 में 8 का गुणा करेंगे तो 12 8 दोस्तों 96। चलिए
6 का आइए भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 6 का भाग दीजिए, 6 कम 6, यहाँ से 2 बचा 24, 6 चौको 24, 14, 14 छक 84, पहाड़ा याद होना चाहिए। अब 14 में जब 11 का गुणा करोगे दोस्तों तो क्या आएगा? 4 5 1 आएगा, मतलब 154 आएगा। हमने आपको मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई बताया कैसे करते हैं। 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कुछ मत करना है, पहली संख्या है इसको ही उतार दो। लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा वीडियो रुक गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मैंने आपको सिखा रहा था कि हम 11 का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या होता है, मैं उसको सिखा रहा था आपसे। तो कुछ नहीं करना है इसमें भाई, बस देख लो ये जो 4 है ना उतार दो, अब आगे वाली संख्या जोड़ दो, 4 1 5, क्या इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो बस उसी को उतार दो, हो गया। ठीक, 154। इतना समझ में आ गया? जब दोस्तों आपको इतना समझ में आ जाएगा तो आप बता ही दीजिए कि इसमें कौन सबसे बड़ा है। तो जवाब में आएगा 154 सबसे बड़ा है। तो अब बताइए दोस्तों कि 154 किस भिन्न के वास्ते आया है? तो 11/17। तो क्या लार्जेस्ट वैल्यू आप बता सकते हैं कितना है? तो 11/17 हो जाएगा आपका लार्जेस्ट वैल्यू। उसी प्रकार कमेंट में आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब हम अगला इम्प्रॉपर के बारे में पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर में मैंने आपको सिखाया था कि इम्प्रॉपर में अंश बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रॉपर जो होता है ना दोस्तों, इम्प्रॉपर होता है वो क्या होता है? इम्प्रॉपर में मैंने आपको बताया था ना, ग्रेटर देन 1 या मोर देन 1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो अब ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। हमें पहले देखना है कि अंश बड़ा होना चाहिए हर से। ये हर 18 है, 23 अंश है, तो क्या 23 18 से बड़ा है? जवाब है कि हाँ। 32 से 37 बड़ा है? जवाब है कि हाँ। अंतर देख लीजिए। जब इतना देखने के बाद जब इतना बड़ा ये आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ ये तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब आपका एक काम है अंतर देखना। अंतर कितना है? 5। यहाँ पे अंतर कितना है? 5। जब अंतर 5 है और यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये जानते हो ये ठीक इसका विपरीत होता है। जो बड़ा होता है ना वो सबसे छोटा होता है, और जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो याद रखना, ये जो 23 है और ये 37 है, तो इनमें छोटा कौन है? तो जवाब में मिलेगा दोस्तों 23 छोटा है। जब 23 छोटा है, 23 छोटा है तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक, याद रखना। तो 23/18 लार्जेस्ट वैल्यू होगा और 37/32 स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। याद रखना, भूलना मत। एक और देख लीजिए, 16/15, 20/19, 22/21। ठीक, अब हमें इसमें पहले ये चेक करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहले तो ये हमको चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो यहाँ अंश देख रहे हैं बड़ा है, जब अंश बड़ा है तो इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो दूसरा काम है कि हमें इनका अंतर देखना है। हमें इनका अंतर देखना है। तो अंतर कितने का है? 1 का। जब अंतर समान हो जाएगा तो दोस्तों तो याद रखना, बड़ी वैल्यू छोटा होता है, छोटा वैल्यू बड़ा होता है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक ना। तो याद रखना है, ये अंश में 16, 20, 22 इन दोनों में बड़ा, तीनों में बड़ा कौन है? तो जवाब में आएगा 22। तो याद रखना दोस्तों, यदि ये 22 बड़ा है ना, तो याद रखना ये सबसे छोटा भिन्न होगा, फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ठीक, तो इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट। ठीक, तो आपका लार्जेस्ट क्या होगा? अब सबसे छोटा कौन इसमें है? 16 है, तो इसका मतलब कि ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी।
याद रखना, भूलना मत, नोट कर लो। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो है प्रॉपर में है, फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक, पहले हमें ये चेक करना है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर का आप जानते ही हैं कि जो प्रॉपर होता है उसमें हर बड़ा होता है, जो इम्प्रॉपर होता है उसमें अंश बड़ा होता है। तो याद रखना, यहाँ हर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, यहाँ हर बड़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, यहाँ हर बड़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, यहाँ हर छोटा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो यदि ये दोनों कंडीशन, यदि मिक्स कंडीशन यदि आपको दे तो याद रखना दोस्तों, जो ये वैल्यू है ना इम्प्रॉपर वाली, ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। ये क्या होगी? लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक, अब हमें तो लार्जेस्ट पता चल गया, अब हमें अब स्मॉलेस्ट पता करना है। तो हमारे पास बचा क्या क्या है? 15/16 बचा हुआ है, 11/12 बचा हुआ है और 7/8 बचा हुआ है। ठीक, यही बचा हुआ है ना। अब हम क्या करते हैं, अंतर, एक का अंतर है, यहां पर भी एक का अंतर है, यहां पर भी एक का अंतर है। जब अंतर क्या हो? समान, तो अब ये तो है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब अंतर समान होगा तो याद रखना, जो छोटा होता है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा होता है वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आ जाती है। समझ में आ गया? तो इसमें सबसे छोटा कौन है? हाँ, सबसे छोटा कौन है? तो जवाब में आएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू 7/8 होगी। यही है आंसर आपका। ओके, लास्ट टाइप फ्रैक्शन का देखिए, बेस मेथड। बेस मेथड में जितने प्रकार से क्वेश्चन बन पाते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम से रेलिवेंट है, वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो पहला आप हेडिंग देंगे यहां पे कि जब हर समान हो। ठीक, जब हर क्या हो? समान हो। जैसे 2/9, 4/9, 5/9, 7/9। तो क्या दोस्तों, ये जो हर नीचे दिख रहा है समान है? तो जवाब में आएगा दोस्तों समान है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक, जब इतना समझ में आ गया तो याद रखना भाई, बस इतना समझ में आ गया तो फिर आपके रिजल्ट भी निकल जाएंगे सेकेंडों में कैसे निकालते हैं। तो इसका कुछ नहीं होता है, बस ये देखना होता है कि जो सबसे छोटा होता है वो छोटी वैल्यू देता है, जो सबसे बड़ा होता है वो बड़ी वैल्यू देता है। समझ में आ गया? ये होता है। तो अब देखिए, लिखा जाएगा बड़ा अंश जो होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप बड़ा अंश ही क्यों बोल रहे हैं, बड़ा हर ही, छोटा हर ही क्यों बोल रहे हैं? भाई इस सवाल में, क्योंकि जो हर है ना ये तो इक्वल है। जब हर इक्वल है तो हम तो इनसे कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। अब हमारा बचा हुआ अंश, अंश में ही कंपेयर करना है। तो जब अंश में कंपेयर करना है तो बड़ा अंश जो होगा वो हमें कौन सा फ्रैक्शन देगा? तो बड़ा अंश बड़ा फ्रैक्शन देगा, याद रखना। बड़ा फ्रैक्शन ठीक, छोटा अंश छोटा अंश छोटा फ्रैक्शन देगा।
भिन्न, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ओके, यहां तक समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। हर इक्वल है जी, बिल्कुल। तो हम बताएं कि बड़ा अंश बड़ी वैल्यू, तो इनमें से बड़ा अंश कौन है? 25 है, 25 है ना। तो इसका मतलब ये जो भिन्न है वो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो स्मॉलेस्ट मतलब छोटा अंश। छोटा अंश कौन है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है जब अंश क्या हो? समान हो। पिछले में तो मैंने बताया कि हर समान होना चाहिए, यहां पर है अंश समान होना चाहिए। तो अंश यहाँ पे क्या दिख रहा है? 9 9 9 बराबर दिख रहा है, तो जवाब है कि यहाँ दिख रहा है। इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो याद रखना है इसका क्या होता है, सेकेंडों में कैसे हल किया जाता है, इसको देखिए। तो अब इसमें क्या होता है, ये भी विपरीत होता है। कैसे होता है ये भी देख लीजिए। देखिए, बड़ा हर जो होता है हमें कौन सा फ्रैक्शन देता है? बड़ा हर छोटा फ्रैक्शन देगा। छोटा फ्रैक्शन, छोटा हर बड़ा फ्रैक्शन देगा। ठीक, सुनना गया? तो उसी प्रकार इसमें ये देखिए, बड़ा हर छोटा फ्रैक्शन। अब इनमें से बड़ा कौन है? तो जवाब है कि 10। तो इसका मतलब 10 बड़ा है, लेकिन वो फ्रैक्शन कौन सा होगा? छोटा। बड़ा हर 10 है, लेकिन वैल्यू क्या होगी? छोटा फ्रैक्शन। मतलब कि ये जो 9 बटा के ये जो 9 बटा के 10 है, ये आपका क्या होगा? छोटा फ्रैक्शन होगा, मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक, छोटा हर कौन है इसमें से? जवाब है 4। तो ये फ्रैक्शन कौन सा होगा? लार्जेस्ट। समझ में आ गया? गुड। अगला देखिए, बेस मेथड में तीसरा टाइप क्या है? कह रहा है यदि हम अंश डेनोमिनेटर को बढ़ाते हैं और हर डेनोमिनेटर को घटाते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जो भिन्न आया होगा वो क्या होगा? तो जवाब में आएगा मैक्सिमम, अधिक होगा। एग्जाम्पल में देखिए, हमको क्या करना है? अंश को क्या करना है? अंश को बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये अंश 3 से क्या हुआ है? 5 बड़ा है। और देखिए हर 7 से क्या हुआ है? 6 घटा है, बिल्कुल। तो हम पहला रूल और तीसरा रूल में आपको बताया है कि जब अंश क्या होगा? जब अंश बड़ा होगा तो वैल्यू भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो एट द एंड बड़ी वैल्यू आएगी। और बताए थे दूसरे में कि जब हर छोटा होगा तो वैल्यू कैसा आएगा? बड़ा होगा। तो एट द एंड यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा? बड़ा ही मिलेगा। जब दोनों जगह से हमको बड़ा ही मिलेगा तो हमको रिजल्ट भी क्या मिलेगा? बड़ा ही होगा। तो अतः इसमें दोनों में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन है? तो बड़ा में आगे वाला बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब 5 बटा के जो 6 होगा यह बड़ी वैल्यू होगी। तो ये क्या होगा? लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक, इसमें देख लीजिए,
101 से 103 बढ़ रहा है, 236 से 234 घट रहा है। जब अंश बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है, जब अंश बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि पिछले में मैं बताया था। और जब अंश घटता है तभी भी वैल्यू बढ़ती है दूसरे रूल से। तो एट द एंड क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब आगे वाला जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कि बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। तो जवाब है कि बड़ा होगा। कोई यहाँ से समझ में आया? यहाँ समझ में आया तो आप पूछिए। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। 339 339 है, जो बढ़ के कितना हो गया 346। कितना बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है यहाँ पे वैल्यू? 237, जो वैल्यू घट के 231 हो गया, यहाँ वैल्यू घट रहा है। तो हम बता रहे हैं दोस्तों कि जब अंश बढ़ता है, जब अंश बढ़ता है तो एट द वैल्यू भी हमको क्या मिलता है, बड़ा मिलता है। जब हर घटता है तो वैल्यू हमको क्या मिलता है, बड़ा ही मिलता है। तो दोनों मिलाकर रिजल्ट हमें क्या होगा, बड़ा ही होगा, प्लस ही आएगा, बड़ा ही रिजल्ट आएगा। तो जब बड़ा ही रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब जो आगे की आने वाली वैल्यू है वो सबसे बड़ी होगी। तो जवाब में मिलेगा दोस्तों, हाँ मिले, एकदम चकाचक सही है भैया, यही सबसे बड़ी होगी। तो आंसर में इसको क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू बोलेंगे। याद रखना 346 बटा के 231 जो कि सबसे बड़ा भिन्न होगा इन दोनों में। पेस मेथड का अगला टाइप जो है 4 नंबर, उसको समझ लीजिए। उसको देखिए, इसको कैसे हल करते हैं। करा है यदि हम अंश को घटाएंगे, हर को बढ़ाते हैं, तो जो हमको रिजल्ट भी, जो फ्रैक्शन मिलेगा, जो परिणामी जो फ्रैक्शन आएगा वो छोटा होगा। ठीक, इसमें देखिए ये अंश है, तो दोस्तों अंश क्या है, घट रहा है। ये हर है दोस्तों, क्या है, बढ़ रहा है। तो भैया आप बताइए हमको, हम आपको सिखाए हैं पिछले कंसेप्ट में कि जब अंश घटता है, अंश घटता है तो वैल्यू हमको क्या निकल के आता है, घटा हुआ छोटी वैल्यू निकल के आती है। दूसरे कंसेप्ट में बताए थे कि जब हर बढ़ता है, जब हर बढ़ता है तो रिजल्ट में जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वह निकल के क्या आता है, छोटा ही आता है। निकल के क्या आता है, छोटा ही आता है। जब दोनों छोटा ही आता है तो एट द एंड रिजल्ट हमारा पूरा पूरा मिल के क्या आएगा, तो वो भी छोटा ही आएगा, छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब आने वाला ये जो भिन्न होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो 6 बटा के जो 13 होगा दोस्तों, यह स्मॉलेस्ट भिन्न होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा ये। तो 7 बटा 11 लार्जेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिख लीजिए, यहाँ 101 से 98 वैल्यू घट रही है। जब वैल्यू घट रही है तो अंश जब घटता है तो हम बताएं आपको कि वैल्यू फ्रैक्शन भी क्या होगा, घटेगा ही। यहाँ देखिए हर बढ़ रहा है, हर क्या है, यहाँ पे बढ़ रहा है। जब हर बढ़ेगा दोस्तों तो हमने आपको सिखाया है कि जब हर बढ़ता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एट द एंड हमें घटी ही वैल्यू मिलेगी, घटा ही वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए आने वाला जो फ्रैक्शन 98 है और 247 है, यह स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। इसमें कोई आपको दिक्कत यदि आपको ना समझ में आए तो आप इसको फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक, यदि इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो
और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है टाइम पर आपके पास पहुंच सके। ठीक, थैंक यू।